एक ना आपको मैं और चीज़ दिखाता हूँ। देखो, लास्ट क्लास में अपन ने क्या क्या देखा, 27 तक अपन नहीं 26 तक देखा। चलो, एक ना स्टडी अप्रोच थोड़ा चेंज करते हैं। कैसे अप्रोच चेंज करते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि ऑप्शंस में आप पुट करके देखेंगे। कैसे ऑप्शन पुट करके देखेंगे कि जैसे भाई ए और बी की वैल्यू है, अपन ने वैल्यू पुट करके देखा। कैसे वैल्यू पुट करके देखा, देखो इसमें अपन ये वैल्यू पुट करते गए, सॉल्व करते गए, एंड में क्या है अपने पास, होल की पावर 3। तो एक्स की पावर 3 माइनस 1/3 होल की पावर 3 विच इज कम्स टू योर 9 माइनस 1, दैट इज योर एक्स की पावर 8। एक्स की पावर 8, क्या एक्स की पावर 8 ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 1 माइनस 1 0, तो इसलिए आंसर नन। देखो, अब अपन ना नेक्स्ट क्वेश्चन में ना थोड़ा सा अप्रोच चेंज करते हैं। आपको मैं अब दो तरीके से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? एक तो प्रॉपर पूरा तरीके से और एक शॉर्टकट तरीके से। पहले अपन शॉर्टकट करते हैं, फिर मैं लॉन्ग कट कराऊंगा। लॉन्ग कट को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट आई रेदर सजेस्ट कि आप खुद से उसको प्रॉपर सॉल्व करके देखो, भले लॉन्ग कट लग रहा है तो भी, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। एक सेकेंड ना, रिकॉर्ड हो रही है? हाँ सर, रिकॉर्ड हो रही है। 27। अब हुआ पेस्ट। देखो, पहले तो शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट तरीका क्या, वेरिएबल्स कितने हैं सर, ए और बी और सी। तो एक काम करते हैं, ए बी सी को अपन तीनों को 1 1 रख देते हैं। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल्स टू 1 रख देते हैं, ठीक है? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 रखेंगे तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर 2, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, होल की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स की पावर 1 होल पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर 2 होल अपॉन 2। तो देखो, ये क्या हो जाएगा, पहली टर्म क्या हो जाएगी, एक्स की पावर -1 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर -1 की पावर 2, ठीक है? फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर -2 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर -2, पावर्स को ऐड करेंगे तो एक्स की पावर -2 प्लस 2 -2, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -2। अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, एक्स की पावर -2, ठीक है? ऑप्शंस में पुट करके देखते हैं। ऑप्शंस में अगर मैं ए बी और सी की वैल्यू 1 पुट करूं तो ये क्या आ गया, एक्स की पावर -2। ये क्या आ गया, एक्स की पावर 2। ये क्या आ गया, एक्स की पावर -3। ये आ गया एक्स की पावर नहीं -6, और ये आ गया एक्स की पावर 6। बताओ अपना आंसर कौन सा था, एक्स की पावर -2 वाला था, और ऑप्शन कौन सा है फर्स्ट। देखो कितना कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया, कितनी ज़्यादा चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई, कितनी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया। ए और बी और सी की वैल्यू पुट करके देखी तो अपन ने, ठीक है? ये तो था शॉर्टकट तरीका। अब आते हैं अपन लॉन्ग कट तरीके पे। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि आप इसको सॉल्व करो लॉन्ग कट तरीके से भी, ठीक है? ताकि प्रैक्टिस हो आपकी। देखो लॉन्ग कट तरीके से कैसे, अपन ने एक्स की पावर ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल पावर ए प्लस बी, ठीक है? इनटू एक्स की पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी होल पावर बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर सी ए माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर सी प्लस ए, ठीक है? अब मैं काम करता हूँ, एक्स की पावर, पहले ना एक काम करते हैं, एक टर्म को उठाते हैं उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि बाकी में तो सिमेट्री चलेगी। चलो सिमेट्री नहीं चलाते हैं, सबको सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर में से ना माइनस कॉमन निकाला, ये वाले टर्म में से ना, ये वाले टर्म में से माइनस कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी। और हमको पता है ये फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। याद आ रहा है आपको? एक बार पिछले वीडियो में जाके रिवाइज करो, देखो जहाँ पे फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। ये देखो, यहाँ पे सारे फॉर्मूलेस बताए थे मैंने, कहाँ गया ये वाले पार्ट में सारे फॉर्मूलेस बताए थे। एक बार जाके उसको रिवाइज करना, ठीक है सर? बार बार नहीं बताऊंगा, इस्तेमाल करेंगे अपन, ठीक है? अब ये वाले पार्ट में देखो, बी प्लस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर बी क्यूब प्लस सी क्यूब,
इनटू, वैसे ही इसको मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू ए प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए क्यूब प्लस सी क्यूब, भाई माइनस तो है बाहर में ही। अब पावर्स को सबको ऐड कर देते हैं, माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ये माइनस में माइनस ए क्यूब प्लस सी क्यूब। अल्टीमेटली क्या बचेगा, ये माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस सी क्यूब। तो ये सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल, बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल, बचा क्या, एक्स की पावर माइनस टू ए क्यूब। और यही अपना क्या था, ऑप्शन ए। ठीक है, तो दो तरीका है, या तो प्रॉपर लॉन्ग कट तरीके से सॉल्व करो एक बार स्टेप बाय स्टेप, या तो शॉर्टकट तरीके से उसकी वैल्यूज पुट करके देखो, ए बी सी की वैल्यू कोई भी। ठीक है, चलो सर 27 हो गया। अगला देखते हैं 28। 28 वाला भी सिमिलर पैटर्न में है, 28 वाला भी सिमिलर पैटर्न में। इसको भी दो तरीके, एक तो शॉर्टकट एक लॉन्ग कट। शॉर्टकट तरीका आप अप्लाई करके देखना, शॉर्टकट नहीं करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, शॉर्टकट आप ट्राई करके देखना, क्या ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल्स टू वन कर देना, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मैच करा लेना, वही हो जाएगा आंसर। लेकिन प्रॉपर मेथड से मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। क्या सिमेट्री चल रही है क्या, ए बी ए बी ए बी, बी सी बी सी बी सी, सी ए सी। ठीक है, तो मैं एक टर्म को सॉल्व करता हूँ, सिमिलरली सेकेंड टर्म को लिख दूंगा। ठीक है, एक्स की पावर ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल पावर ए प्लस बी। ठीक है, हाँ सर ठीक है। इसमें से अगर मैं कॉमन निकालता हूँ माइनस, तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये बाहर ब्रैकेट में ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमको पता है ये वाली टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं, ये वाली टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक, सिमिलरली पैटर्न चलेगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर बी क्यूब प्लस सी क्यूब। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, सी क्यूब प्लस ए क्यूब। पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो क्या हो जाएगा, माइनस टू कॉमन निकलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। कैसे सर, ये हो जाएगा आपका माइनस टू ए क्यूब माइनस टू बी क्यूब माइनस टू सी क्यूब। तो माइनस टू कॉमन निकालेंगे तो अंदर में ये बचेगा। बस आ गया अपना आंसर, ये रहा ऑप्शन सी। था क्या डिफिकल्ट, तो एक बार डिफिकल्ट लगा था, कहाँ पे, जब आप यहाँ से यहाँ आपने किया, अपन को फॉर्मूला रिकॉल करने में दिक्कत जा रही थी। लेकिन एक बार अपन को पता चल गया कि यार इस टाइप की टर्म जो बनती है उसको अपन सीधा लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा। पैटर्न भी बनाते जाएंगे कि यार यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिमेट्री दिख रही है, तो इसके साथ जो ट्रीटमेंट होगा इसके साथ वही होगा, इसके साथ वही होगा। ठीक है, 20th का अपना हो गया। 29th देखते हैं। 29th देखते हैं। ठीक है, चलो जी, कहाँ गया, अरे एक सेकेंड ना, ये रहा। हम्म, अब देखो पहले इसको देखते हैं, m की पावर x माइनस वाई, क्योंकि डिवाइड में था पावर ऊपर जाके माइनस हो गया, x प्लस वाई इंटू m की पावर y माइनस जेड होल की पावर y प्लस जेड। डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वन अपॉन में चला जाएगा, वन अपॉन में चला जाएगा, m की पावर x प्लस जेड होल की पावर x माइनस जेड। ठीक है, इंटू एम भी है क्या ये मेरे को ऐसा लग रहा है इंटू एम भी है। इंटू एम भी है, चलो देखते हैं, पहले इतना सॉल्व करते हैं, फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये टर्म ना इंटू एम भी है, यहाँ पे इंटू एम करके भी करना पड़ेगा, फिर भी देखते हैं चलो क्या हो रहा है। चलो एम की ये अगर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू वन अपॉन थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, एक बार के लिए इसको हटा देते हैं,
कुछ अटकेगा तो समझेंगे फिर उसको, ठीक है। चलो जी, इसको जो m बेस है, मल्टीप्लाई में हो रहा है तो पावर को ऐड कर देंगे, और जो डिवाइड में हो रहा है उसको माइनस कर देंगे, प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये डिवाइड माइनस में तो माइनस कर देंगे पावर, क्योंकि डिवाइड में है, इंटू 1/3। देखो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से ये वाला जेड स्क्वायर कट जाएगा, तो m की पावर 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे m भी था, ठीक है, यहाँ नीचे में m भी था, तो इधर 3m बचेगा। तो ये तो जीरो हो जाएगा, एम पार 0 = 1 होता है, अल्टीमेटली बचेगा क्या, 1/3m, ठीक है, ऐसा ऑप्शन 1/3 है। तो बेसिकली यहाँ पे m नहीं है, ये मिस प्रिंट है, टाइपो है, आईसीआई की तरफ से टाइपो है, यहाँ पे m नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, 1/3 ही बचेगा, ठीक है, ये m नहीं है, 1/3 बचेगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं 29 का, 29 का चेक भी कर लेते हैं, डी 1/3, ठीक है। 30th वाला देखते हैं, 30th वाला देखते हैं। शॉर्टकट तरीका क्या, अज्यूम कर लो x और y की वैल्यू अज्यूम कर लो, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल ही है, अज्यूम कर लेते हैं। तो देखो 1 या फिर अज्यूम भी नहीं करते हैं, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। 1/1 प्लस ए पार वाई अपॉन ए पार एक्स, प्लस 1/1 प्लस ए पार एक्स अपॉन ए पार वाई, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ कौन से वाले पार्ट को, इसको, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 ए पार एक्स प्लस ए पार वाई अपॉन ए पार एक्स, प्लस 1 ए पार वाई प्लस ए पार एक्स अपॉन ए पार वाई। ये वाली टर्म ऊपर चले जाएगी, ये भी टर्म ऊपर चले जाएगी, ए पार एक्स अपॉन ए पार एक्स प्लस ए पार वाई, प्लस ए पार वाई अपॉन ए पार वाई प्लस ए पार एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस ये अपॉन ये प्लस ये, कट जाएगा, विच इज इक्वल्स टू योर 1। क्या दिक्कत, नहीं सर दिक्कत है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना सी। चलो आगे बढ़ते हैं। सर आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो, कायदे से एडिशनल क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन मैं आपको हिंट्स देते जा रहा हूँ, मैं आपको एक क्या बोलते हैं, एक हाथ पकड़ा रहा हूँ आपको कि यार आप पकड़ के आगे बढ़ते चलो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, अगेन आई एम सेइंग यू फील फ्री टू कम टू मी एंड आस्क दैट डाउट। ऐसा नहीं कि मैंने बस दे दिया सॉल्यूशन तो डन एंड डस्टेड, नहीं। हम्म, क्या बोल रहे हैं, इफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1, देन द वैल्यू ऑफ ये, क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। एक काम करें क्या, जैसे अपन क्वेश्चन नंबर 18 में अज्यूम किए थे, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 0, यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं क्या, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 1, क्योंकि अगर मैं x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 1 करता हूँ, तभी भी मेरा ये वाला सिचुएशन सेटिस्फाई करता है, x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द सॉल्यूशन है। क्यों वन ऑफ द सॉल्यूशन है, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, पुट कर देते हैं सीधा सीधा, 1 + 1 + 1, 1/1 + 1 + 1, 1/1 + 1 + 1, सिंपल, 1/3 + 1/3 + 1/3 विच कम्स टू योर 1। सिंपली आंसर क्या आ गया अपना, ये था शॉर्टकट तरीका। लॉन्ग कट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि 18th वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन को आप रिफ्रेन करो लॉन्ग कट तरीके से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 की बात करते हैं। 32 की बात करते हैं। बेसिकली क्या करना है, ये देखो वापस से वही, ये इक्वल टू ये, एक बार इसको इससे इक्वल टू करते हैं, एक बार इसको इससे इक्वल टू करते हैं। हम्म, ठीक है, ठीक है सर।
2 की पावर a इक्वल्स टू 12 की पावर c। तो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पहले तो लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 2 की पावर a इक्वल्स टू 3 की पावर b इक्वल्स टू 12 की पावर c। अपन ना एक काम करते हैं, पहले तो ना ये दोनों को इक्वेट करते हैं। 2 की पावर a इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर c। ऐसा लिख सकते हैं, हाँ ऐसा लिख सकते हैं। 2 की पावर a इक्वल्स टू 2 की पावर 2c इंटू 3 की पावर c। क्या इसको लिख सकता हूँ भाई? 2 इंटू 2 को 2 स्क्वायर लिख दिया और ब्रैकेट खोला तो c की पावर सब में लग गई, हाँ सर लग गई। अब देखो ये बेस 2 है, ये बेस 2 है, लेकिन ये वाला बेस 2 नहीं है, ये 3 है। तो इन दोनों को कंपेयर करके ना 3 की वैल्यू रिप्लेस कराते हैं। देखो कैसे, 2 की पावर a इक्वल टू 3 की पावर b है, दोनों तरफ पावर ले लेता हूँ 1 अपॉन बी की, 1 अपॉन बी की पावर ले लेता हूँ। तो ये क्या बन गया, 2 की पावर a अपॉन बी इक्वल्स टू 3। बी से बी कटा तो 3 के ऊपर ने क्या लिख दिया, ये 2 की पावर a इक्वल्स टू 2 की पावर 2c इंटू 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर a अपॉन बी इंटू सी। ठीक है सर, तो 2 की पावर a इक्वल्स टू 2 की पावर 2c प्लस, अब क्योंकि ये इंटू में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ए सी अपॉन बी। ठीक, अब बेसिस सेम है, पावर कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो इसका एलसीएम लेते हैं। ए इक्वल्स टू 2bc प्लस ए सी अपॉन बी को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू 2bc प्लस ए सी। अब दोनों तरफ ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं, ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 1 अपॉन सी इक्वल्स टू 2 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा। अपन को निकालना क्या है, 1/c, हाँ सर 1/c यही है, माइनस सॉरी -2/a, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2/a, और ये -1/b इक्वल्स टू 0। अल्टीमेटली अपनी इस वैल्यू की आंसर क्या आ जाएगी, 0। और इसी चीज़ की वैल्यू का आंसर निकालना था, आंसर क्या आ गया अपना 32 का 0। सर आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा स्पीड तो मेरे को मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि 110 क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। ये वाला क्वेश्चन को भी रिप्लेस करना है, ये क्वेश्चन को भी कैसे करना है, रिप्लेस करना है। एक बार आपको सॉल्व करके बता देता हूँ फटाक से, बट आई सजेस्ट कि ये क्वेश्चन को आप स्टॉप करो एंड खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। पहले तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 2 पावर a इक्वल्स टू 2 पावर माइनस सी इंटू 3 पावर माइनस सी। फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं और 3 की वैल्यू को रिप्लेस करने का ट्राई करते हैं। 2 पावर a बाय बी इक्वल्स टू 3, क्योंकि दोनों तरफ 1/b की पावर ले लिया इस इक्वेशन में, तो अपना ये आ जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो पिछला क्वेश्चन आप वापस से देखो। तो 2 पावर a इक्वल्स टू 2 की पावर माइनस सी इंटू 3 को मैंने क्या लिख दिया, a बाय बी की पावर माइनस सी। 2 पावर a इक्वल्स टू 2 पावर माइनस सी इंटू 2 पावर माइनस ए सी अपॉन बी। पावर्स ऐड हो जाएंगे, माइनस ए सी अपॉन बी। बेसिस सेम, वी कंपेयर पावर, a इक्वल्स टू माइनस सी माइनस ए सी अपॉन बी। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए बी इधर चला जाएगा, माइनस बी सी माइनस ए सी। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको एलसीएम करोगे बी को इधर ले जाओगे तो यही आएगा आंसर। अब ये सबको उधर ले जाता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। टर्म को ए बी से डिवाइड कर देता हूँ और सेपरेट कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए बी सी प्लस बी सी अपॉन ए बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी इक्वल्स टू 0। बचेगा क्या, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल्स टू 0। और इसी की वैल्यू निकालनी थी, तो अपनी इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखो 0। क्या कोई दिक्कत, सेम पैटर्न में क्वेश्चन था, रिप्लेस करते जाना है इसको। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ। अगर आपको नहीं बनता है तो फिर आप आके पूछेंगे,
या फिर मैं इनको ना फटाफट सॉल्व करता हूँ, आप इन क्वेश्चन को स्किप करो, आप इन क्वेश्चन को स्किप करो, और कहीं पे अगर दिक्कत आ रही है तो फिर इस वीडियो को रेफर करो, फिर डायरेक्टली इसको रेफर मत करो, ठीक है। हाँ जी सर, एक सेकेंड आप ट्राई करो, मैं 1 मिनट आता हूँ। हाँ जी, आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलो देखते हैं इसको। 3 पावर ए इक्वल्स टू 5 पावर बी इक्वल्स टू 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर इंटू 3 पावर 3। तो देखो 3 पावर ए इक्वल्स टू 5 पावर बी, 1/b से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो a/b इक्वल्स टू 5, तो 5 की वैल्यू क्या हो गई 3। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 3 पावर ए इक्वल्स टू 5 को रिप्लेस कर देता हूँ 3 पावर a/b से इंटू 3 होल पावर c। तो क्या हो गया 3 पावर 2a/b इंटू 3 होल पावर c। तो ये हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगे, 3 पावर 2a/b प्लस 1 इंटू 3। बेसिस सेम, वी कंपेयर पावर, a इक्वल्स टू 2a प्लस b/b इंटू c, ठीक है। इसको इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू 2ac प्लस bc। अपने को किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, ए बी माइनस सी कॉमन निकालना है। हाँ देखो, ए बी माइनस, इसको अपन एज इट इज रहने देते हैं, किसको, ए बी इक्वल्स टू सी इंटू 2a प्लस बी। ये वाली टर्म को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस सी इंटू 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0। और इसी की वैल्यू निकालनी थी अपन को, इसी की वैल्यू निकालनी थी, देखो तो क्या हो गया आंसर 0, ठीक है। सिमिलरली 35 वाला क्वेश्चन है, 35 वाले में भी आई गेस 0 ही आएगा आंसर, बट फिर भी आप एक बार ट्राई करो खुद से, ठीक है। 35 को नहीं सॉल्व करा रहा हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ। 36, 36 अगेन इज ऑन अ सिमिलर टर्म्स। देखो क्या बोल रही है, पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 2a इक्वल्स टू 2 स्क्वायर की पावर b, तो पावर कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू 2b। फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 2 की पावर a इक्वल्स टू 2 क्यूब की पावर c, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3c, ठीक है। a इक्वल्स टू हो जाएगा 3c। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2। यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/3। अब अपन को निकाल, और क्या बोल रहा है, a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 288। ए को तो ऐसे रहने दो, बी को क्या लिख सकते हैं, a/2, सी को क्या लिख सकते हैं, a/3। कहाँ से सर, यहाँ से, यहाँ से वैल्यू को उठा के पुट कर दिया, ठीक है। इक्वल्स टू 288, ए क्यूब इक्वल्स टू 288 इंटू 6, ठीक है। 288 इंटू 6, 1728, 1728। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ऐसा कौन सी वैल्यू है ए की जिसका क्यूब करेंगे तो 1728 आ जाए। 9 से देखिए क्या, 9 इंटू 9 नहीं 9 से नहीं हो रहा है, 11 12, 12 से करके देखें, हाँ 12 से आ रहा है। तो ए की वैल्यू अगर 12 आ रही है, सर ये तो मैंने हिट एंड ट्रायल से किया, आप कैसे कर सकते हो, इसके फैक्टर निकाल सकते हो, फैक्टर्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने हिट एंड ट्रायल से किया कि यार 9 से नहीं आया, 10 से नहीं आया, 11 से नहीं, 12 से, 12 आ गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 3। जैसे ही ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से a/2 यानी कि 6, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/3 यानी कि 4। ये तीनों की वैल्यू आ गई, ये तीनों की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना। ए की वैल्यू क्या थी 12 प्लस 1/बी की वैल्यू क्या थी 6 प्लस 1/, सी की वैल्यू क्या थी 4। तो क्या हो गया देखो, 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/24, नहीं 1/32, ठीक है 32। इस टाइप का ये आंसर, हाँ देख लेते हैं। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 96, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 3, विच कम्स टू योर 8 प्लस 3, 11/96। ऐसा ऑप्शन है क्या, हाँ 11/96, 36 का आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेके सॉल्व करने में मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ,
ये मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको आता है, और अगर नहीं आता तो आप पूछेंगे, बट यहाँ पे मैं जल्दबाजी करूँगा, लेकिन बाकी जगह पे मैं थोड़ा आराम आराम से चलूँगा, ठीक है। चलो 37 देखते हैं, 37 देखते हैं। क्या बोल रहा है, ए पार पी इक्वल्स टू बी पार क्यू इक्वल्स टू सी पार आर इक्वल्स टू डी पार एस एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी। ए बी इक्वल्स टू सी डी बोल रहा है। हम्म, देखो एक बार ना इन दोनों को कंपेयर करते हैं, एक बार इन दोनों को कंपेयर करते हैं, एक बार इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ए पावर पी इक्वल्स टू बी पावर क्यू, दोनों तरफ 1/q से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर ले लेते हैं दोनों तरफ, तो हो जाएगा बी। एक इक्वेशन हो गई। फिर यहाँ पे ए पावर पी इक्वल्स टू सी पावर आर, 1/r से ले लेते हैं दोनों तरफ, तो हो जाएगी वैल्यू सी की। सिमिलरली इसके केस में ए पावर पी इक्वल्स टू सी पावर आर, नहीं सॉरी डी पावर एस, 1/s का ले लेते हैं दोनों तरफ पावर, तो हो गया डी की वैल्यू। अब इस इक्वेशन में ए बी सी डी की वैल्यू पुट करते हैं। ए बी इक्वल्स टू सी डी, सर ए को तो ए ही रहने देते हैं, बी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, सी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, और डी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। हाँ सर, ए को एज इट इज रहने देते हैं, बी की वैल्यू क्या हो गई, पी बाय क्यू इक्वल्स टू ए की पावर पी बाय आर इंटू ए की पावर पी बाय एस। मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगा, 1+p/q इक्वल्स टू p बाय आर प्लस पी बाय एस। बेसिस सेम, वी कंपेयर पावर, इसीलिए डायरेक्टली बेस को हटा दिया, पावर को ही लिख दिया मैंने, ठीक है। अपने को किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, हम्म, तो इसको ना मैं सब तरफ को ना किससे डिवाइड कर देता हूँ, 1/, दोनों तरफ को ना 1/p से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये p है, 1/p से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो अंदर क्या बचेगा, 1/p प्लस ये p से p कैंसिल तो 1/q इक्वल्स टू ये p से p कैंसिल तो 1/r प्लस 1/s। और अपने को किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, p प्लस क्यू माइनस आर माइनस एस। देखो ये p प्लस क्यू, इसको इधर लेके आएंगे, इसको भी इधर लेके आएंगे, तो अल्टीमेटली अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1/p प्लस 1/q माइनस 1/r माइनस 1/s दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या इस चीज़ में कोई दिक्कत गई क्या, नहीं सर, रिप्लेस करना है अल्टीमेटली। आप देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन है उसी पैटर्न पे, सेम 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 पैटर्न पे, सब में क्या है, रिप्लेस करते जाना है। तो एक बार आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली, फिर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, केक वॉक लगेगा आपको, कोई हार्ड नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन एडिशनल दिए ही इसलिए रहते हैं कि इतनी प्रैक्टिस कर लो आप कि आपको नया क्वेश्चन हार्ड लगे ही नहीं, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, ए बाय बी की पावर ए बाय बी माइनस ए की पावर ए बाय बी -1। अच्छा जी, अच्छा जी, तो अपन एक काम करते हैं, बी, ये भी ए के टर्म्स में चल रहा है, ये भी ए के टर्म्स में चल रहा है, तो बी को रिप्लेस कर देते हैं, ए की पावर बी इक्वल्स टू बी की पावर ए, दोनों तरफ पावर 1/a से ले लेते हैं, तो हो जाएगा b/a इक्वल्स टू हो जाएगा b। क्या आप समझे क्या किया मैंने, ये दोनों तरफ 1/a की पावर ले ली, तो a से a कैंसिल, ये b की पावर 1 बचा और ये a की पावर b/a, ठीक है। अब देखो a की पावर a अपॉन b को क्या लिख दिया, a की पावर b/a होल की पावर a/b, ठीक, माइनस a की पावर a/b -1, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्योंकि डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएगा माइनस में, 1 माइनस b/a की पावर a/b, मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्योंकि ये, ठीक है, माइनस a की पावर a/b -1, ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू a/b माइनस ये b से b कैंसिल, a से a कैंसिल -1, तो आप देख रहे हो दोनों तरफ सेम टर्म बन गई, और ये कैंसिल। अगेन आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। अगेन आंसर क्या आ जाएगा, 0। कितना वो है ये,
अगर आप इसको शॉर्टकट तरीके से करते ए इक्वल टू बी इक्वल टू वन इक्वल पुट कर देते ना, तो भी आंसर आपका आ जाता झटके से। ठीक, हाँ सर ठीक। 39 को देखते हैं। 39 को देखते हैं। 39 को देखते हैं, क्या बोल रहे हैं। m इक्वल टू बी की पावर x, n इक्वल्स टू बी की पावर y, एंड ये दे रखा है m पावर y n पावर x इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो m और n की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। m को क्या लिख सकते हैं, b की पावर x होल पावर y, इंटू n को क्या लिख सकते हैं, b की पावर x होल पावर x, ठीक है, बी स्क्वायर। ब्रैकेट खोलेंगे तो बी एक्स इंटू बी की पावर वाई एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगे तो 2xy हो जाएगा इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बेसिस सेम, वी कंपेयर पावर, 2xy इक्वल्स टू 2, एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अपन से पूछा क्या चीज़ है, एक्स वाई की वैल्यू 1। क्या इस चीज़ में आपको दिक्कत है क्या, आप एक बार आराम से देखो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 40 क्वेश्चन करते हैं फिर वीडियो को स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर कंटिन्यू करेंगे। ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है। फिर क्या बोल रहा है, ए की पावर बी की पावर सी की पावर, ठीक है, रिड्यूसेस टू, पुट कर देते हैं ना। ए को क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स वाई की पावर एम माइनस वन होल की पावर एन माइनस पी, ये वाला वैल्यू यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दिए, इनटू बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स वाई की पावर एन माइनस वन होल की पावर पी माइनस एम, इंटू सी को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई की पावर पी माइनस वन होल की पावर एम माइनस एन, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट खोलता हूँ और एक्स और वाई की अलग अलग पावर चढ़ाता हूँ, एक्स की पावर एन माइनस पी इंटू वाई की पावर एम माइनस वन इंटू एन माइनस पी, इंटू एक्स की पावर पी माइनस एम इंटू वाई की पावर एन माइनस वन इंटू पी माइनस एम, इंटू एक्स की पावर एम माइनस एन इंटू वाई की पावर पी माइनस वन इंटू एम माइनस एम। अब देखो एक्स वाली टर्म को एक साथ ले लेते हैं, पावर्स को ऐड कर लेते हैं, कौन सी टर्म्स को, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म। अगर आप इस वीडियो में मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हो, अगर आप इस वीडियो में शुरू से जुड़े हुए हो तो ही आपको चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो पूरी ऊपर से जाएगी, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इसके पहले हर एक चीज़ देख के बैठे हो जो जो मैंने अपलोड की है इस चैप्टर से रिलेटेड, अगर आप इस चैप्टर को कर रहे हो तो, ठीक है। पावर्स ऐड करेंगे तो ये कटा, एन से एन कटा, एम से एम कटा, एक्स पावर जीरो, वन हो गया, तो एक्स वाली टर्म बेसिकली वन हो गई। अब वाई वाली टर्म को देखते हैं, वाई पावर, ब्रैकेट खोलते हैं या पहले ऐड करते हैं फिर ब्रैकेट खोलते हैं धीरे धीरे, ब्रैकेट खोलते हैं तो ये हो जाएगा एम एन माइनस एम पी माइनस एन प्लस पी, ये हो जाएगा एन पी माइनस एम एन माइनस पी प्लस एम, ये हो जाएगा पी एम माइनस पी एन प्लस एन माइनस एम। देखो एम एन से एम एन कैंसिल, एन पी से एन पी कैंसिल, एम से एम कैंसिल, एन से एन कैंसिल, पी से पी कैंसिल और पी एम से पी एम कैंसिल, तो ये भी हो गया जीरो। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, एक्स की पावर जीरो वाई की पावर जीरो इक्वल्स टू वन, इक्वल्स टू वन। आई होप आपको ये चीज़ आसान लग रही होगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में एंड कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है।